हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडली आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021-22 में कक्षा 9 से 12 तक, स्पेशली क्लास 12 की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। मतलब कौन कौन से पाठ्यक्रम को कम किया गया है और कौन कौन से पाठ्यक्रम को इस साल हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, और उन वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 में सब्जेक्ट हिंदी की यदि हम बात करें, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, तो पुस्तक का नाम एक तरफ दिया गया है, पाठ का नाम दिया गया है और लेखक और कवि का नाम दिया गया है। तो पुस्तक का नाम जैसे आरोह भाग 2 में काव्यखंड में पाठ का नाम है पाठ 2 पतंग। ठीक है, इसको कम किया गया है। उसके बाद में आरोह भाग 2 काव्यखंड में पाठ 5, पाठ 7, पाठ 13, जैसे पाठ 7 है बादल राग काले मेघा पानी दे। ठीक है, उसके बाद में पाठ 15 जैसे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। और आरोह गद्य खंड में यहाँ पर पाठ 16 नमक और वितान भाग 2 में पाठ 4 डायरी के पन्ने। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हिंदी का, जो कि रिड्यूस हुआ है, मतलब कम किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है दोस्तों, आपको वैसे तो जानकारी होगी ही कि इस साल क्लास 12 में स्पेशल इंग्लिश है, जिसमें फ्लेमिंगो और आपकी जो वर्कबुक है विस्टास है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ें हम देखते हैं। तो कम किए गए पाठ्यक्रम को हम देखते हैं तो स्वतः ही जो पढ़ना है वो उसमें रह जाएगा। जैसे कम किए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में पुस्तक का नाम है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 6 है पोएट्स एंड पेनकेक्स और चैप्टर नंबर 8 है गोइंग प्लेसेस। इन चैप्टर्स को कम किया गया है इस साल 2021-22 में। उसके बाद में विस्टास की बात करें, जो आपकी वर्कबुक है, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 दिया गया है द थर्ड लेवल, चैप्टर नंबर 7 दिया गया है इन्वेंस ट्राइज एन ओ लेवल, चैप्टर नंबर 8 दिया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, इनको कम किया गया है, मतलब इस साल इनको हमें नहीं पढ़ना है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब पोएट्री में पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, इस पोएम को रिड्यूस किया गया है, मतलब कम किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब संस्कृत यदि आपका विषय है कक्षा 12वीं में, तो उसमें भारस्पति भाग 2 में अध्याय 7 और अध्याय 12 विद्या स्थानीय। ठीक है, और नेके नापी समंगता वसुमती, ये संस्कृत में कम किया गया है। उर्दू में आप इसको देख लीजिएगा कि उर्दू में कौन कौन सा कम किया गया है। उसके बाद में मराठी भी दिया गया है। कम किए गए पाठ्यक्रम की वस्तु गणित में चैप्टर 1 में जैसे 1.5 में द्विधारी संक्रियाएँ, चैप्टर नंबर 3 में 3.8.1 में प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम, चैप्टर 4 में 4.7 में सारणिकों अवयवों के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 5 में 5.8 में मध्यमान प्रमेय, चैप्टर 6 में 6.3 वर्धमान और ह्रासमान फलन और 6.5 में सन्निकटन, चैप्टर 7 में 7.1 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, चैप्टर 8 में 8.3 में दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, चैप्टर 9 में 9.4 में दिए गए व्यापक हल वाले अवकलन समीकरण का निर्माण, और चैप्टर 12 में 12.3 रेखीय प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार, और चैप्टर 13 में 13.5 में बेज प्रमेय, 13.6 में यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, और 13.7 मतलब बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का हो गया। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कम किए गए पाठ्यक्रम की बात है कक्षा 12वीं की। तो ठोस अवस्था में इकाई 1, उसमें पहले अध्याय में 1.10 में द्विध्रुतीय गुण, चुंबकीय गुण, और विलय में अध्याय 2 है आपका, उसमें 2.7 में असामान्य मोलर द्रव्यमान। फिर है वैद्युत रसायन में अध्याय 3 दिया गया, इसमें 3.6 बैटरियाँ ईंधन, 3.7 सेल संक्षरण, रासायनिक बलगतिकी में अध्याय 4 में 4.6 रासायनिक अभिक्रिया संघट सिद्धांत। पृष्ठ रसायन में अध्याय 5 में है उत्प्रेरण और पायस
उसके बाद में है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें छठा अध्याय है, जिसे 6.4 में धातु कर्मिकी के उष्मा गति के सिद्धांत, 6.5 में धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, 6.6 में ऑक्सीकरण, 6.7 में शोधन, 6.8 में एल्यूमिनियम कॉपर जिंक लोहे के उपयोग। उसके बाद में चलें तो पी ब्लॉक के तत्व अध्याय 7 में जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अनुरूप, फास्फीन, फास्फोरस के एलाइड, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में 8वां अध्याय संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, है ना, उपसंयोजक। यौगिक में 9.4 में उपसंयोजन यौगिक के समन्वयता, उपसंयोजन यौगिक का महत्व तथा अनुप्रयोग। ठीक है। उसके बाद में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में 10वां अध्याय में 10.8 में पॉली हेलोजन यौगिक। उसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में 11वें अध्याय में 11.5 औद्योगिक तत्व के कुछ एल्कोहल। फिर उसके बाद में 12वें अध्याय में एकक में से कुछ कम नहीं किया है, इसमें से कुछ कम नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद में 13वें अध्याय में एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई एजो लवणों का महत्व। उसके बाद में 14वां है जैव अणु में 14 जैसे 14.1.3 में डाई सेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, है ना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा। जैसे बहुलक में दिया गया 1503 में बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, 15.5 में व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। उसके बाद में दैनिक जीवन में रसायन में दिया गया है, जैसे भोजन में रसायन, शोषण, अभिकर्मक, ये इनको कम किया गया, काफ़ी सिलेबस कम कर दिया गया है। उसके बाद में जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी में देखें तो अनुवंशिकी तथा विकास में 7वां अध्याय है विकास, इसको कम कर दिया गया है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान में 9वां जैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और पारिस्थितिक में 15वां जैसे जैव विविधता एवं संरक्षण पर्यावरण के मुद्दे। अब भौतिक शास्त्र मीन्स फिजिक्स की बात करें तो इसमें चुंबकत्व एवं द्रव्य में अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु, मतलब सभी कम कर दिए हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में भूमिका, गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, परमाणु वाले चैप्टर में अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु को कम कर दिया गया है। नाभिक में अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु, मतलब सब कुछ खत्म कर दिया इसमें से। अब व्यावसायिक अध्ययन की बात करें तो अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा, है ना। जैसे प्रबंध के सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम को कम कर दिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन के एक अंग के रूप में अवधारणा। 7वें अध्याय में भी प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं, प्रभावी संप्रेषण के लिए सुधार के उपाय। ठीक है। फिर नियोजन एवं नियंत्रण के संबंध, पूंजी संरचना एवं उसके कारण, पूंजी के प्रकार एवं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, भौतिक वितरण, गठन एवं वितरण की श्रृंखला, कोई परिवर्तन नहीं, अध्याय 12 में, है ना। अच्छे से आप इनको देखिएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर अच्छे से देख सकते हैं। लेखा शास्त्र में भी आप अच्छे से देखिएगा, है ना। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से इनको स्टडी कर पाएँ कि कौन कौन से नहीं है। अब जैसे अर्थशास्त्र दिया गया है आपका कला एवं वाणिज्य दोनों के लिए, तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसमें अध्याय 1 उत्पादन संभावना वक्र कम कर दिया गया है। अध्याय 3 में उत्पादन तथा लागत। अध्याय 6 में प्रतियोगिता रहित बाजार में ये एकाधिकार प्रतियोगिता, अर्थ एवं विशेषताएँ। अध्याय 3 में मुद्रा एवं बैंकिंग, जैसे साख नियंत्रण की विधियाँ, बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, खेले बाजार की प्रक्रियाएं। अध्याय 6 में खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता का अर्थ एवं कारण, खुले बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कक्षा 12वीं में कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, तो इनको आप देखिएगा, है ना। उसके बाद में फसल उत्पादन में दिया गया है पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। ठीक है। और कृषि वाले में, इसके बाद में भूगोल में दिया गया है जैसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इकाई 1, इकाई 3, अध्याय 4 मानव विकास, परिवहन, संचार, इकाई 3 में निर्माण उद्योग, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, भूगोल, प्रयोगात्मक कार्य एवं भाग 2, अध्याय 4 और अध्याय 6 में आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग, अध्याय 6 में स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। होम साइंस के भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, है ना, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है और कौन सी नहीं। जैसे यहाँ समाजशास्त्र की बात करें तो जैसे पार्ट ए में अध्याय 3 है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, है ना। चौथे अध्याय में ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन,
चौथे में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, पाँचवें में सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के रूप। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण विषय का वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित है तथा इसमें भी आंतरिक मूल्यांकन शामिल किया गया है, अतः इसे और अधिक कम करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मनोविज्ञान की बात करें तो ये दिए गए हैं ललित तथा कला इतिहास है ना, ये डीएलएड का भी पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है जो कम किया गया है। राजनीतिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो इसमें दिया गया स्वतंत्र भारत में राजनीति में अध्याय 7 में जन आंदोलन का उदय, चिपको आंदोलन एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जम्मू कश्मीर, अलगाववादी आंदोलन, भारतीय राजनीति में बदलाव जैसे सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। समकालीन विश्व इतिहास में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण आंदोलन, संसाधनों की भू राजनीति, वैश्वीकरण में इसमें दिया गया वैश्वीकरण की राजनीति एवं आर्थिक सांस्कृतिक प्रभाव। तो ये चैप्टर कम किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ें तो भारतीय संगीत। ठीक है, तो ये क्लास 12 के कम किए गए सिलेबस को हमने देखा है। इस वीडियो की लिंक, माफ़ कीजिएगा, लिंक के अलावा इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।